रोक दी, नमोकार बंद पड़ा, हो गया। चलो जितना भी तुम्हारा कार्य। मंदिर के देरी के अंदर बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं, मानो बहुत बड़ा सिद्धि मंत्र दे रहा हूं। तो मेरे से मंत्र मांगते हो ना, तो कमरे में मत आया करो रे, मैं नहीं दूंगा कमरे में। क्योंकि कमरे में मंत्र देना झाड़ा फूंकी है, उसमें पक्षपात होगा, किसी को दूंगा किसी को नहीं दूंगा। और प्रवचन में देना कोई झाड़ा फूंकी नहीं है, सबको दे रहा हूं कि नहीं। यदि इस समय हमारा दुश्मन सुन रहा होगा तो बोलते नहीं हो, और कमरे में आएगा पट्टा तो दे दूंगा, ऐसे दे दूंगा। कमरे में यदि दुश्मन आएगा तो उसको मंत्र नहीं मिलेगा, और प्रवचन में दूंगा तो दुश्मन भी ले लेगा, क्योंकि प्रवचन की गद्दी सूर्य के समान होती है, जो ये नहीं देखती है कि ये प्रकाश किसके घर में जा रहा है। ये गद्दी ऐसी है। इस प्रवचन की गद्दी पर से सबसे इसकी भी सिद्धि है कि अपनी जो कुछ दो लोग को दो प्रकार के वक्ता होते हैं, साधु होते हैं, जैसे दो प्रकार के मास्टर होते ना, ऐसे ही एक मास्टर वो होता है जो स्कूल में पढ़ाता है। उसमें कौन कौन पढ़ेंगे, और एक कोचिंग में होता है। कोचिंग में किसको पढ़ाएगा। अब देखना, दो मास्टर हैं, एक कोचिंग में पढ़ाता है और एक स्कूल में पढ़ाता है। महान कौन है। और जो कोचिंग चार है, ये सरकार को समाज को धोखा देना है। सरकार ने तुम्हें जो क्या गजब हो जाता है, मैं समझ नहीं पाता ये बातें। स्कूल में 10 बजे से 5 बजे तक कितने घंटे हो गए भाई, 5 घंटे हो गए ना, 7 घंटे हो गए। और कितने दिन, कब से स्कूल चलता है, जुलाई से मार्च तक मान लो, फरवरी तक मान लो, जुलाई से लेकर फरवरी मार्च तक स्कूल चला। 7 घंटे का वेतन दे रही सरकार। वो व्यक्ति 7 घंटे में वो नहीं पढ़ा पाया, और कोचिंग में 2 महीने में 1 घंटे में इतना पढ़ा दिया कि वो मेरिट में आ गया। ये बात मुझे पहले समझ में नहीं आती। लोग कहते महाराज कोचिंग लगा दो, बोले कोचिंग में क्या, ये तो 7 घंटे में नहीं पढ़ा रहा है। इसका अर्थ है मास्टर में बेईमानी आ गई है। मास्टर में आ गया है कि स्कूल में सही नहीं पढ़ाएगा, कोचिंग में सही पढ़ाएगा, क्योंकि वह पढ़ा नहीं रहा है, पैसे कमा रहा है। स्कूल में नहीं पढ़ा करके कोचिंग में पढ़ाना कोई ना कोई रहस्य है कि नहीं। अब पढ़ाने का उसका शौक नहीं है, उसका तो किसका है, पैसा कमाना है। कहीं आपने डॉक्टर देखे, सरकारी डॉक्टर, इनका प्राइवेट डिस्पेंसरी होती है, वहां नहीं देखते, मुझे शाम को आ जाना है। बोले सही इलाज चाहिए तो शाम को आ जाना। अरे भाई अभी क्या नकली इलाज है क्या। आप देखना, सरकारी डॉक्टर लोग सरकारी ड्यूटी पर वो इलाज नहीं करते, उसी मरीज को वही डॉक्टर जब उसकी प्राइवेट डिस्पेंसरी में आता है तो ठीक कर देता है। मैंने कई बार डॉक्टरों से, मरीजों से पूछ लेता हूं मैं, अरे महाराज जी आप समझो, वहां तो जो वेतन मिलना है मिल रही है, ये ऊपर की कमाई है। क्या कोई डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर सही इलाज न करके प्राइवेट डिस्पेंसरी में इलाज कर रहा है, क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है। बोलो, क्या यह रिश्वतखोरी नहीं है, क्या यह बेईमानी नहीं है। कितनी बड़ी चीज है। जो 7 विद्यार्थी को पढ़ा रहा है, स्कूल में नहीं पढ़ा रहा है, जो पढ़ा रहा है वो बात अलग है। जो स्कूल में तो पढ़ावे नहीं और कोचिंग में पढ़ावे, क्या भ्रष्टाचार नहीं है, क्या रिश्वतखोरी नहीं है, क्या प्राइवेट नहीं कर रहा हूं। क्यों। देखो, जो सुविधाएं सरकार की तरफ से नहीं है, इस सरकारी अस्पताल में वो मशीनें नहीं हैं, वो मेरे प्राइवेट में।
ये ठीक है, मैं इसका समर्थन करता हूं, क्योंकि सरकार की तरफ से वो सुविधाएं है ही नहीं। मरीज सीरियस है, मरीज बहुत सीरियस है और सरकारी अस्पताल में वो सुविधाएं है नहीं, मशीन है नहीं। इसलिए भाई तुम मेरे यहाँ प्राइवेट में आ जाना, मेरी खुद की अस्पताल में सब कुछ है, बहुत अच्छा है, मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं इसका समर्थन करता हूं क्योंकि इसने मरीज को बचा लिया। लेकिन सरकार की सुविधाएं हैं फिर भी प्राइवेट में बुलाना, उस विद्यार्थी के लिए जो कमजोर है, सबके साथ पढ़ाएंगे तो ये पढ़ नहीं पाएगा, इसलिए नहीं, इस विद्यार्थी को मैं प्राइवेट से 1 घंटा पढ़ाऊंगा। तो कोचिंग अच्छी चीज है, क्योंकि उसमें उसके प्रति दया है। सबके साथ पढ़ाऊंगा तो मेरा इसके ऊपर उपयोग नहीं जाएगा, इसलिए एक विद्यार्थी को मैं अलग से पढ़ा दूंगा, तो ये भाव से करना अच्छी चीज है। लेकिन मात्र जो व्यक्ति धन के लोभ में स्कूल में ना पढ़ा करके करे, बस ये तो मात्र उदाहरण है। अब आ जाइए हम साधुओं को भी शामिल करें ना। जो मंत्र शक्ति, जो विद्या है वो हम कमरे में आके देंगे, प्राइवेट डिस्पेंसरी। जब कोई साधु ये कहे, हाँ आश्वित हम बाद में आना,